आज की कहानी है दोस्तों कीमत। कहाँ थी तुम अब तक? घर में इतना काम पड़ा है और तुम हो कि घर में ही नहीं हो। कहाँ घूम रही हो अभी तक? हाँ, आज वैलेंटाइंस डे था तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपने लिए वक्त निकाल लूँ। तुमको वैलेंटाइंस डे सूझ रहा है? शर्म आनी चाहिए तुम जैसी औरतों को। कैसी शर्म? और क्यों शर्म आनी चाहिए? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तो घर पर ही हूँ और तुम वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए बाहर घूम रही हो। अरे नालायक औरत, यहाँ घर में मेरी माँ और आन्या परेशान हो रही हैं। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? यह घर आन्या का भी है। वह भी तो घर की छोटी बहू है। क्या हो गया जो उसने घर के काम में मदद कर दी? और रही बात मम्मी जी की, तो अभी वो बुजुर्ग तो हुई नहीं है। कभी कभी थोड़ा काम कर लेने से कुछ हो नहीं जाता है। और रही बात तुम्हारे बिना वैलेंटाइंस डे मनाने की, तो तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी पसंद नहीं हूँ। और एक बार नहीं, ये तुमने मुझसे बार बार कहा है। वैसे भी मैं अपनी वैलेंटाइन खुद हूँ। मुझसे बहस करना किसी ने ठीक नहीं समझा, इसलिए सब चुपचाप रह गए और मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं अपर्णा शर्मा, परिवार की बड़ी बहू। मेरे परिवार में मेरी सास विजया जी, मेरे पति अजय जी, मेरे देवर देवरानी अनिकेत और आन्या, साथ ही मेरा बेटा आदि और देवर देवरानी का एक प्यारा सा बेटा क्षतिज है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। हालांकि मैं अपने पति को शुरुआती दिनों से ही पसंद बिल्कुल भी नहीं थी, पर फिर भी मजबूरी में उन्होंने मुझसे अपनी पत्नी माना। शायद मुझ पर एक एहसान किया। ऐसा नहीं है कि मैं दिखने में बहुत ही बदसूरत हूँ या मुझ में कोई कमी है, बस पसंद नहीं हूँ। पर यह परिवार मुझ पर एहसान जताना कभी भूलता नहीं, कभी छोड़ता नहीं कि तुम तो हमें पसंद भी नहीं थी, पर फिर भी हमने तुम्हें अपने घर की बहू मान लिया। जैसे मैंने आकर उनके पैर पड़े थे कि मुझे आपके घर की ही बहू बनना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक यह घर छोड़कर क्यों नहीं गई, तो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। मेरे पति अजय अपनी कलिंग राम्या के साथ अफेयर था। राम्या आज के ज़माने की पढ़ी लिखी, मॉडर्न और अच्छी लड़की थी। बॉयफ्रेंड बाल कट, हाइट, जींस और मुंह से फाइटरदार इंग्लिश बोलती हुई भारतीय सास बहुत कम बर्दाश्त कर पाती हैं। विजया जी ने उसके सामने आदर्श बहू बनने की शर्त रखी, पर राम्या ने साफ साफ मना कर दिया था। सो इस कारण से अनन फनन में उन्होंने अपने बेटे अजय के लिए मुझे पसंद कर लिया और मेरी शादी अपने बेटे अजय से करवा दी। और अजय ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अगर वह कुछ करता तो उसे प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं दिया जाता। मैं एक गरीब परिवार की बेटी थी। मुझसे छोटी 2 बहनें और एक भाई हैं। मेरे दान दहेज की शादी थी, इसलिए पिताजी ने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं और अपने सिर का बोझ उतारना ठीक समझा।
हालांकि ऐसा नहीं था कि मेरे पिता दहेज नहीं देते, जितना हो पाता उनसे वो दहेज ज़रूर देते, पर इन लोगों ने कोई मांग नहीं की। शादी की रात ही अजय जी ने मुझे बता दिया था कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। बस मेरी माँ के कारण इस घर में मैं आई हूँ। मैं रात भर अपनी किस्मत पर रोकर चुपचाप सो गई, या सोचकर कि कभी तो सुबह होगी और मेरी किस्मत का सूरज उगेगा। मैं उस घर में नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी काम खत्म ही नहीं होते थे। हालांकि मेरी कोई मदद भी नहीं करवाने आता था। कहने को मैं सास के कारण आई थी, पर फिर भी सास तो सास ही होती हैं। उन्होंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी शादी करवाई थी, तो वह काम तो पूरा हो चुका था। चलते फिरते मुझे ससुर जी, कभी मेरे देवर तो कभी मेरे पति याद दिलाया करते थे कि मैं इस घर में उनकी पसंद यानी उनके लाने से, उनकी शादी करवाने से ही आई हूँ। कभी कभी मेरे पति मुझ पर अपने पति होने का एहसान जता दिया करते थे। इस कारण से ही आज एक बेटा आदी हो चुका है। देवरानी आई तो सोचा कि वह तो साथ देगी, पर वह भी उन्हीं के रंग में रंगी हुई थी। सही मायने में तो घर की वह बहू ही थी। वह भी अपना काम सारा जो भी होता था मुझ पर डाल देती और मुझे सब कुछ करना पड़ता था। मैं कुछ कहती तो उल्टा मुझको ही डांट दिया जाता और पूरा परिवार मुझसे लड़ने को तैयार हो जाता था। मैं इसी को अपनी किस्मत मान हर बार चुप हो जाती। शायद मुझ में बदलाव कभी आता भी नहीं। लेकिन अभी पिछले दिनों क्षितिज और आदि खेल रहे थे। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहसबाजी तो बच्चों में कभी कभार हो ही जाती है। पता नहीं किस बात पर दोनों बच्चे आपस में बिगड़ गए और किसी बात पर वो लोग लड़ झगड़ पड़े। घर के सभी सदस्य वहीं बैठे हुए थे और मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। जब तक मैं बाहर आई, अजय ने आदि के गाल पर चाटा खींचकर मार दिया, जिस कारण मेरा बच्चा इतनी दूर जाकर गिरा कि उसके सिर पर चोट तक आ गई। पर इन लोगों का दिल बिल्कुल भी ना पसीजा। आखिर मैंने ही जाकर आदि को उठाया और अपने साड़ी के पल्लों से उसके बहते खून को रोका। मुझे वह देखकर मम्मी जी ने भी मुझसे ही पूछा, ऐसे क्या संस्कार दे रही अपने बच्चे को? छोटे भाई से लड़ाई झगड़ा करता है, जैसे खुद है वैसे ही संस्कार बेटे को भी दे रही है। मम्मी जी, वह सिर्फ अभी 3 साल का है, एक छोटा सा 3 साल का बच्चा जिसको अभी कुछ मालूम नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था। उस पर पूरे परिवार के लोग मुझ पर चढ़ गए। इसीलिए लाई थी तुझे मैं यहाँ की, तुम मुझे सुनाओ। बहू होकर सास से जुबान लड़ाती है, तुझे शर्म नहीं आती? और न लाओ अपनी पसंद की बहू जो तुम्हारे सामने खड़ी हो, तुमसे ही जुबान लड़ा रही है।
ससुर जी ने कहा, भैया भी यही खड़े हुए थे, बस सुनाए जा रहे थे। भाभी भी इतनी हिम्मत कैसे हो गई माँ से इस तरह बोलने की। देवर ने भी कहा, माँ ही लाई थी अपनी पसंद की बहू, अब तुम ही झेलो। मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखना कि मैं कुछ बोलूँगा। मुझे तो यह शुरू से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो बीच में ना ही घसीटो तो अच्छा है। अजय ने कहा, पर आज मैं विरोध के मूड में आ चुकी थी। अब मेरे बेटे को भी आज तक जिस किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी, वह भी मेरी चीखों की आवाज़ हर किसी ने आज सुन ली। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं तो तुम्हारे पैर पड़ने नहीं आई थी कि मुझसे शादी कर लो। अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोगों ने मेरी बलि चढ़ा दी। और क्या लग रहा है तुम लोगों को कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तो सुनो, जिस दिन तुमने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, उसी दिन से मुझे तुम भी बिल्कुल भी इतना सा भी नहीं पसंद हो। पर मैं भी चुपचाप निभा रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? औकात नहीं है तेरी एक कौड़ी की भी। घर से निकाल देंगे तब अकल आएगी। जब दर दर की ठोकरें खाने को मिलेगी ना, तब तेरे बाप की औकात नहीं है कि तुझे घर पर रखेगा। मेरी औकात तो छोड़ो, औकात नहीं है तुम्हारी मुझे घर से निकाल देने की। अगर इतनी ही औकात होती ना, तो आनन फनन में इज्जत बचाने के लिए आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना की होती, अपने बेटे से शादी करवाते। तुम लोग निकालना चाहते हो तो बिल्कुल निकाल दो, लेकिन याद रखना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, उसकी भारी भरकम कीमत लेकर जाऊंगी। कीमत चुका सको उस दिन बोल देना जाने के लिए। समझे ना? तू कमा कर रख के गई थी या तेरा बाप कमा कर रख कर गया था? जो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे यहाँ से। कहा ना, तुम नहीं दोगे तो क्या कानून दिलाएगा मुझे मेरी बर्बादी की कीमत? तुम क्या सोचते हो मैं चुपचाप रहूँगी? बस अब बहुत हुआ, अब मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली। अब बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। पहले मैं सिर्फ एक बहू थी, लेकिन अब मैं एक माँ हूँ। पूरी कीमत वसूल करूँगी तुम लोगों से। तुम्हारी इज्जत के नाम पर तुमने मुझे बर्बाद किया है ना, हर चीज़ का पैसा वसूल करूँगी। याद रखना, पहली बार मैंने जवाब दिया था, पर अब किसी की हिम्मत नहीं मुझसे लड़ लेने की, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मेरी ज़ुबान में ताकत तो बहुत है। अब मैं खुद के लिए जीती हूँ, और ज़रूरी नहीं कि प्यार किसी और से ही हो, प्यार खुद से भी हो सकता है। और मुझे अपने आप से प्यार हो चुका है। स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट करते रहिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करते रहिए और देखते रहिए हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।